कि मैंने मेरी आयु कम करा ली, बहुत अच्छा हुआ, मैंने मेरी आयु कम करवा ली, बहुत अच्छा हुआ। तीनों इस तरीके से अपनी आयु का वर्णन करते चले आ रहे हैं और प्रसन्न हैं। क्या कारण है भगवान, मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं। श्रोताओं, भगवान शंकर उस हंस से कहने लगे कि हंस ध्यान से सुनिए, इस सृष्टि की रचना ब्रह्मदेव ने की है और ब्रह्मदेव ने हर प्राणी को अलग अलग आयु प्रदान की है। एक समय की बात है कि ये तीन प्राणी गधा, कुत्ता और उल्लू मिलकर के भगवान ब्रह्मदेव के दरबार में गए और ब्रह्मदेव ने जब उन प्राणियों को आते हुए देखा तो ब्रह्मा जी पूछने लगे कि कहो वत्स, तुम्हारे आने का कारण क्या है। तो तीनों प्राणी कहने लगे कि हे प्रभु, आप हमारी आयु बताएं, आपने हमें कितनी आयु दी है, आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। श्रोताओं, वहीं समीप में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा, वो भी बोल उठा कि हे भगवान, आप मेरी आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। तो भगवान ब्रह्मदेव कहने लगे कि चारों तुम ध्यान से सुनिए, मैंने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु प्रदान की है। जाओ और आराम से अपनी आयु को भोगो, इस सृष्टि में रहो। श्रोताओं, जब ये बात गधे ने सुनी तो गधा बोल उठा और कहने लगा कि प्रभु, आपने ये क्या किया, मेरी आयु 40 वर्ष कर दी, मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरी आयु के 20 साल कम कर दें। श्रोताओं, ब्रह्मदेव कहने लगे उस गधे से कि देखिए भाई गधा, मैं तेरी आयु कम कर दूंगा, लेकिन इनमें से किसी साथी को पूछ ले कौन उस आयु को लेगा। यदि कोई आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो तेरी आयु में कम कर दूंगा। देखिए श्रोताओं, वही मनुष्य बैठा हुआ था। मनुष्य कहने लगा कि भगवान, आप ये आयु मुझे दे दें, मेरी आयु 40 वर्ष कम है और 40 वर्ष में मेरे जीवन के सभी कार्य नहीं हो सकते, इसलिए हे प्रभु, आप मुझे ये आयु दे दीजिए। तो भगवान शिव हंस से कह रहे हैं कि हंस, ये बात सुनकर के ब्रह्मा जी कहने लगे कि तथास्तु पुत्र, ये आयु मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने 20 वर्ष गधे की आयु लेकर के मनुष्य को दे दी। मनुष्य की 40 वर्ष मूल आयु थी जो ब्रह्मा जी ने दी थी और 20 वर्ष गधे ने दे दी, मिलकर के 60 वर्ष हो गई। और गधा बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि गधे का काम बोझा ढोना है, तो सोच लिया कि अब मुझे कम समय तक बोझा ढोना पड़ेगा। जब कुत्ते ने यह देखा कि इस गधे ने अपनी आयु कम करा ली है, तो कुत्ता कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे साथ भी आपने अन्याय किया है, मुझ में लोग डंडा देते हैं, मैं भूखा रहता हूं, मुझे भोजन नहीं मिलता है और मैं 40 वर्ष की लंबी आयु जी करके कितना कष्ट पाऊंगा। इसलिए हे भगवान, मेरी भी 20 वर्ष की आयु कम कर दीजिए, मैं भी इतनी लंबी आयु में जीना नहीं चाहता। हे प्रभु, यदि मैं इतना लंबा जीऊंगा तो मेरी दयनीय स्थिति हो जाएगी। उस कुत्ते की बात सुनकर के ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखिए, यहीं बैठे हुए इन जीवों में से किसी को पूछ लो, यदि कोई उधार लेने को तुम्हारी आयु को तैयार हो जाएगा तो मैं उसे तुम्हारी आयु प्रदान कर दूंगा और तुम्हारी आयु घट जाएगी। श्रोताओं, वही पास में बैठा हुआ वही मनुष्य कहने लगा कि ब्रह्मा जी, 60 वर्ष में मैं क्या कर पाऊंगा, मेरी आयु कम है, ये 20 वर्ष मुझे दे दीजिए। तो देखिए श्रोताओं, ब्रह्मा जी ने 20 वर्ष कुत्ते की आयु मनुष्य को प्रदान कर दी और मनुष्य की आयु बढ़कर के हो गई 80 वर्ष। 40 वर्ष स्वयं की, 20 वर्ष गधे की और 20 वर्ष कुत्ते की आयु हो गई। ये देख करके उल्लू भी बोल उठा। उल्लू कहने लगा कि हे ब्रह्मदेव, हे परमपिता, मेरा भी आपसे एक निवेदन है। ब्रह्मा जी बोले, कहो उल्लू, तुम्हारी क्या बात है। कि हे भगवान, इतनी लंबी आयु मैं भी जीना नहीं चाहता, मुझे तो ना दिन में दिखाई देता है
मैं तो केवल रात्रि में देख सकता हूं। प्रभु, इतनी लंबी आयु में तो मैं बहुत कष्ट पाऊंगा। मैं केवल कुटुर कुटुर बैठा हुआ देखता रहता हूं। मैं तो दिन में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु, इतनी लंबी आयु मुझे मत दीजिए, मेरे 20 साल कम कर दीजिए। श्रोताओं, ये बात जब ब्रह्मा जी ने सुनी तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखिए उल्लू, तुम किसी को छांट लो और यदि तुम्हारी आयु कोई लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं उसे तुम्हारी आयु प्रदान कर दूंगा। श्रोताओं, वहीं बैठा हुआ मनुष्य फिर बोल उठा कि ब्रह्मा जी, मेरी आयु अभी 80 साल हुई है और 80 साल में मैं जीवन के कितने काम कर पाऊंगा, मुझे ये 20 वर्ष दे दीजिए। श्रोताओं, ब्रह्मा जी कहने लगे कि ठीक है वत्स, मैं तुम्हें ये उल्लू की 20 वर्ष भी प्रदान करता हूं। देखिए श्रोताओं, इस तरीके से तीनों जीवों की आयु लेकर के मानव की 100 वर्ष पूर्ण हो गई। तो भगवान शिव बोले कि हे हंस, इस तरीके से उन तीनों जीवों की आयु प्राप्त करके मानव ने 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और वो तीनों जीव प्रसन्न चित्त होकर के ब्रह्मा जी के वहां से चले आ रहे हैं और उन्हीं जीवों को तुम देख करके जिज्ञासावश मेरे पास चले आए। देखिए श्रोताओं, जब हंस ने यह सुना भगवान शिव के मुखारविंद से, तो हंस कहने लगा कि हे प्रभु, मेरी एक परम जिज्ञासा है। कि कहो बेटे हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? कि प्रभु ये बताइए कि मानव गधे की आयु, कुत्ते की आयु और उल्लू की आयु जिएगा तो क्या ये आयु उस पर प्रभाव नहीं डालेंगी? तो भगवान शिव कहने लगे कि अवश्य डालेंगी। कि प्रभु कैसे? कि देखिए हंस, ध्यान से सुनिए कि मानव जब अपनी आयु में जीता है, 40 वर्ष की आयु तक जीता है, तो एक इंसान की तरीके से जीता है, एक आदमी के तरीके से जीता है। ये 40 वर्ष उसकी बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। जो कुछ बनेगा इन 40 वर्षों के अंतर्गत ही बन जाएगा। किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को चोर बनना है, किसी को राजा बनना है और किसी को डकैत बनना है या अत्याचारी बनना है, तो इन 40 वर्षों में ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, शौक मौज और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा, हमेशा अच्छी जिंदगी के सपने देखेगा और अच्छा सोचेगा। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण रहेगी और इसी आयु के दौरान मनुष्य जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है। हंस कहने लगा कि हे भगवान, मुझे यह बताएं कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? कि देखिए हंस, 40 के बाद 60 वर्ष तक मनुष्य की आयु गधे की हो जाएगी और जो 40 वर्ष की आयु में मनुष्य ने आदमी की आयु में आराम किया था, जिंदगी जी थी, उसका भार उस पर आ जाएगा, उस आयु पर। उसके पुत्र हो जाएंगे, उसके पौत्र भी हो सकते हैं, उसके पत्नी, परिवार बढ़ जाएगा और जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, शौक मौज छोड़नी पड़ेंगी, आयु उसकी ढल जाएगी और यदि वो शौक भी करेगा तो उसे ये कहा जाएगा कि अब बूढ़ा हो गया, शौक कर रहा है और तेरी संतान भूखी मर रही है। इसलिए हे हंस, 40 से और 60 वर्ष तक आयु जैसे गधा बोझा ढोता है, इसी तरीके से बोझा ढोएगा। कभी कोई नाती आ रहा है, कभी कोई पंथी आ रहा है, कभी कोई गोदी में बैठा हुआ है, कभी कोई गोदी में बैठा हुआ है, कभी किसी काम को कर रहा है, कभी किसी कार्य को कर रहा है। इस तरीके से मनुष्य की गधे की आयु होती है और उसमें जैसे गधा काम करता है, इसी तरीके से मनुष्य भी काम करता है, संपूर्ण शक्ति लगा करके कार्य करता है, संपूर्ण परिवार का भार होता है उसके कंधों पर और उसको लेकर के चलता है। जब ये बात हंस ने सुनी तो हंस कहने लगा, वाह भगवान, आपने मेरी जिज्ञासा बहुत अच्छे तरीके से शांत की, परंतु प्रभु फिर कुत्ते की आयु कैसे जिएगा मनुष्य? तो भगवान से बोले कि देखिए हंस, ध्यान से सुनिए, जब मनुष्य 60 वर्ष पूर्ण कर लेगा तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम पड़ जाती है,
बुढ़ापा हावी हो जाता है और परिवार बढ़ जाता है। परिवार में पौत्र पुत्री पुत्र सभी हो जाते हैं, यहां तक कि लड़कों की बहू आ जाती है और उसके बस की उसकी शक्ति रहती नहीं है, उसमें ताकत रहती नहीं है और तब वो जैसे कुत्ता भूंसता रहता है। इस तरीके से कभी किसी लड़के से लड़ा, कभी किसी बहू से लड़ा, कभी किसी पुत्री से लड़ा और उसकी कोई मानता भी नहीं है। आप देख लीजिए, प्रैक्टिकली सत्य है कि आजकल बड़े बूढ़ों की कौन मान रहा है? कोई नहीं मानता। कोई बहुत कम रेयर केस कहना चाहूंगा 10% व्यक्ति ही इस दुनिया में ऐसे होंगे जो अपने बड़े बूढ़ों की बुजुर्गों की बात मानते हैं। अन्यथा 60 वर्ष के बाद पिताजी को हटा करके दूर बैठा देते हैं और कोई बात होती है तो कह देते हैं ये तो ऐसे ही लगा रहता है, जग 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 करना इसका काम हो गया है, इसकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम करो। तो देखिए श्रोताओं, जैसे कुत्ता भौंकता रहता है इसी तरीके से मनुष्य 60 से और 80 वर्ष की आयु के बीच भौंकता रहता है। उसकी कोई नहीं मानता, लेकिन करे बिना भी नहीं निकलती उसकी, काम भी उसको करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे कुत्ता डोलता है इस तरीके से फड़फड़ाता रहता है और शक्ति होती नहीं है, घर में चलती भी नहीं है। ये बात सुनकर के हंस कहने लगा कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, परंतु प्रभु अब ये बताएं कि उल्लू की आयु कैसे भोगेगा। भगवान से कहने लगे कि अरे हंस, ध्यान से सुनिए, जब कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य 80 वर्ष पूरे कर लेता है तो उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष प्राप्त करते करते उसकी शारीरिक शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती है। उसकी शारीरिक शक्ति रहती ही नहीं है। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है, हाथ पैर सहारा नहीं देते, आंखों से दिखना बंद हो जाता है और कानों से सुनना बंद हो जाता है, यानी अंधा भी हो जाता है, बहरा भी हो जाता है और मुंह में दांत नहीं रहते। तब वो दरवाजे पर बैठ जाता है और ना किसी की सुनता है, ना किसी को देखता है। दिखता है तो कोई थोड़ा बहुत दिखाई देता है, किसी व्यक्ति को पहचान नहीं सकता। जैसे उल्लू बैठा रहता है, इसी तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठता है। उससे ना कोई बोलता है, ना उसको कोई कुछ सुनाता है, ना उससे कोई कुछ बातें करता है और यदि उसे भोजन भी मिलता है तो हल्की क्वालिटी का, 50% तो नहीं है, लेकिन 30% आदमी ही ऐसे होंगे जो अपने माता पिता को और बुजुर्गों को सही अपने जैसा भोजन देते हैं। नहीं तो आजकल तो अनाथ आश्रम बन गए, उनमें छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा, ये तो प्रैक्टिकली बात है श्रोताओं। तो भगवान से बोले कि हंस, मनुष्य वही आयु जीता है 80 वर्ष से ऊपर, और जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य के हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों प्राणियों की आयु मनुष्य जी लेता है और उसकी 100 वर्ष पूर्ण हो जाती है। देखिए श्रोताओं, भगवान से कहने लगे कि हंस, यही कारण था कि वो तीनों प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, प्रसन्न मुद्रा में थे।